नमस्ते, राम राम, जय जोहार और जम्मो जल्ला हाजी मलिका के प्रणाम संग में वही हमारे सियान मल्ला पायलव संगवारी हो लंघा न्यूज में आज ना मैं हाथ चश्मा लगा के आया कबर कबर के हमारे साथ में दो ऐसे सितारा मन है जिन मन चमकत हवे भाई अब ये सितारा मन है ना आखिला दिक्कत नहीं देवे सुकून देते ते चश्मा ला हटा दे सा तो हमारे संग में जिन संगवारी मन है कलाकार संगवारी मन है एक मन की काली पिक्चर रवैया है तो आप मन के पिक्चर आवत है तीजा के लुगरा पार्ट 2 और ये में है हमारे संग माँ रिंकू रजा सर हा और आप मन है कल्याणी जी हा तो भाई मैं तो एमन मन के इंट्रोडक्शन दे रहे हूँ फिर थोड़ा बहुत एक मन ले भी जानबो और फिर आप मन ला तो पता है हम बात करते हैं बचपन तक तो सबले पहली तो हम हमारे सितारा मन ले कहबो कि आप मन ले अपन इंट्रोडक्शन मने का करवा दे तो से आप मन के स्वागत है हमारे कार्यक्रम में उतलंघा न्यूज के ये जिन क्रम है कलाकार के हमन जिन बचपन ले लेके पचपन तक बात करता तो सबले पहले तो हम यही कहबो कि हमारे जिन संगवारी मदी वो मला थोड़ा अपन विषय में बताबो। जय जवाहर संगवारियों, मैं कल्याणी आपकी आने वाली फिल्म तीजा के लुगरा पार्ट 2 की ममता। मैं इसमें एक ममता का कैरेक्टर जो करण सर है, करण खान सर की बहन का किरदार निभा रही हूँ। और तीजा के लुगरा आप नाम से समझ ही गए होंगे, तो भाई बहन का त्योहार है, भाई बहन की ही फिल्म है, भाई बहन का ही प्यार दिखाया गया है। फिल्म तो आएगी तो आप तब देखेंगे ही काम। मैं पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं बेसिकली नागपुर से हूँ, लेकिन काफी समय से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ। तो मैं मुंबई में रहे हूँ करीबन 8-10 साल से, और वहीं पे मराठी हिंदी फिल्मों में काम करती हूँ, सीरियल्स में, गानों में। साथ ही में मैं तेलुगु फिल्म कर चुकी हूँ, भोजपुरी कर चुकी हूँ, और ये मेरी पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है। मुझे रीजनल लैंग्वेज में काम करना अच्छा लगता है। अलग अलग लैंग्वेज में आप जब काम करते तो वहाँ के तौर तरीके, वहाँ का ट्रेडिशन आप सीखते हो, और एक लैंग्वेज में बात करने का एक अलग मजा आता है। तीजा के लुगरा ये फिल्म मुझे मेरे डायरेक्टर जो है विजय गुमगांवकर सर, उनसे मिली है। उनकी मैं एक मराठी फिल्म कर चुकी हूँ, तो उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया। शायद उन्हें मेरा काम तब अच्छा लगा होगा, उन्होंने मुझे ऑफर दिया तीजा के लुगरा के लिए, और मेरी किस्मत मुझे यहाँ खींच लाई। तो बस मैं आप सभी की हीरोइन बनने आ गई हूँ। तो आप सभी का माया दुलार मुझ पे बनाए रखिए। बिल्कुल हमारे जम्मू दर्शक मन के माया दुलार बने रही और अब हमारे जिन हीरो साहब हैं रिंकू राजा जी एकले जानबो कि भाई भोजपुरी से शुरुआत करके छत्तीसगढ़ी में आप मन फिल्म करा था तो आप मन अपन विषय में हमारे संगवारी मन ला बता। संगवारी वो जय जोहार, मैं आप सबके दोस्त रिंकू राजा और मोला बताओ थे बहुत अच्छा लगा थे कि कल हमार पिक्चर पूरे प्रदेश में रिलीज हुआ थे। तीजा के लुगरा पार्ट 1 आए रही से और काफी इंतजार रही से दर्शक मन ला कि पार्ट 2 ला कब आही। तो पार्ट 2 आवत है कल। पूरे छत्तीसगढ़ जतका थिएटर है सब जगह रिलीज हुआ थे। तो दाई दादा भाई बहनी मन से हाथ जोड़ के निवेदन करत हूँ कि पूरे आपके नजदीकी सिनेमा घर में हमार पिक्चर रिलीज हो थे तीजा के लुगड़ा पार्ट 2। तो अपन अपन नजदीकी सिनेमा घर में जाहू और बहुत सारा मैं दुलार दहू ये पिक्चर ला। काबर की पहले भी ये पिक्चर आप मन ब्लास्ट करे हो और मैं आशा करत हूँ कि ये उससे भी ज्यादा ब्लास्ट होके वाला है। काबर की एवीएम यूट्यूब चैनल में मोर गाना है खोपा में नजरे नजर में बहुत सारे ओकर रील बनत है और बहुत सारे ओकर व्यूज बढ़त है ज्यादा से ज्यादा। और अक्का मतलब ओकर रील बनत है कि कोलिब्रेट हमार दर्शक मन ऑडियंस मन करत है, भाई मन बहनी मन। तो इंस्टाग्राम खोले के बाद में पता चलत है बाप रे भयंकर रील बनत है। तो ओकर से मैं उम्मीद करत हूँ कि हमार जो दर्शक मन है काफी दिन से ओकर ओगोरा रही से कि तीजा के लुगरा पार्ट 2 आई। तो अब कोई बात की देरी नहीं है, काबर की पूरे छत्तीसगढ़ में कल से रिलीज हुआ थे। तो सबके इंतजार रही से काफी दिन से मैम की तीजा की लुगरा कब आई। और जब से हमार डायरेक्टर प्रोड्यूसर अनाउंस करे है तब से दर्शक मन ला मतलब ऐसा लगत है कि कब आई वो दिन, कब आई दिन। तो एक एक दिन कटत रहे से वो दिन खत्म हो गए, कल से रिलीज हुआ थे। तो मोला ऐसे लागत है कि पूरा भर भर के प्यार मोर दर्शक मन दी ही ऐसा मोला लागत है। बिल्कुल रिंकू जी हम तो ये कहबो कि भाई देखो संगवारी हो तीजा जेन हमार माई बहनी मन है ना ओकर मन के फेवरेट तिहार है। तो ऐसे है कि भाई तीजा के लुगरा के बातें अलग है। तो हम तो सबो जन ला ही कहबो कि झाड़ा झाड़ा न्योता है काली पिक्चर लगत है और हमारे ये सितारा बन हमारे संग है। तो ये पिक्चर ला देखे बर सब परिवार आप जम्मो झल्ला थिएटर में आना है। तो संगवारी हो चलो जानते नहीं खर मन ले एखर मन के विषय में और पिक्चर के विषय में। तो कल्याणी जी आप मन बताओ कि बचपन में शरारत करत रहे हो। बहुत ज्यादा शरारत करती थी। तो भाई आप मन के शरारत कौन ढंग के रात रही से मार तो पड़े हुई।
हाँ, मार बहुत खाई हूँ क्योंकि मैं घर की बड़ी बेटी हूँ। मैं सबसे पहले ना आपसे माफ़ी माँगती हूँ। मैं अगेन अगर हर इंटरव्यू में माफ़ी माँग रही हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ी में नहीं बोल पाऊँगी, तो मैं हिंदी में बोल रही हूँ। नेक्स्ट फ़िल्म से मैं कोशिश करूँगी तो आप थोड़ा-सा सह लीजिएगा प्लीज़ हिंदी। सो बचपन में कहीं-कहीं पे चढ़ जाना, कहीं भाग जाना, किसी दोस्त के यहाँ चले जाना बिना बताए। मैं बड़ी लड़की थी तो उसे बड़ा वो सब चलता था। अ, पेड़ों पे चढ़ जाना, काफ़ी शरारतें की, वो मार भी बहुत खाई हुई मैंने। बड़े मन साथ ये तो दिक्कत होते कि मार सब ले ज़्यादा मिलते और नया गला सब ले ज़्यादा मिलते। अच्छा रिंकू जी आप मन बताओ आप मतलब देख के लगते भई मतलब एकदम सीरियस टाइप के हो, तो बचपन में तो शरारत करे हो, आप कौन टाइम ले शरारत करत रहे हो? नहीं, बचपन में तो हर कोई शरारत करत थे, अलग-अलग ढंग से करत थे और मैं बेसिकली मतलब भोजपुरी के साथ में ज़्यादा रहत रहूँ और दोस्त यार मन जो है और मैं बचपन से मतलब जब से बड़ा होए हों और मोला मतलब जतका मोर दोस्त रही से मोर साथ में पढ़त रही से सब पॉलिटिक्स में है तो मैं भी पॉलिटिक्स में रहूँ और फिर ऐसी कुछ-कुछ जो एक मोर दोस्त रही से जेकर नाम है रितेश शर्मा और मुंशी शर्मा के लड़के हैं। बहुत नामी नामी काफ़ी है ओमन के काबर की खेसारी जी ओकरे दरवाजा पे पहले रहत रहिस साथ में रहत रहिस ओमन के ही सपोर्ट से आज खेसारी भैया इस मुकाम पे आए। तो वही मोला बहुत जिद करत रहिस कि रिंकू भैया एक गाना करथन। मोला भैया मोला नहीं आवे कुछ भी मैं नहीं करूँ। तो भोजपुरी बहुत सारा काफ़ी सारे फ़िल्म करे हो मैं, एल्बम करे हों। ओकर बाद में हिंदी भी बहुत सारे सॉन्ग करे हों। तो जो यहाँ पे मोर दोस्त यार है, वो मोला बोलिस कि तोला काबर एति ओती भागत हस, कभी मुंबई तो कभी पटना, कभी गोरखपुर तो कभी बनारस, ऐसे मैं जात रहूँ। तो मोर दोस्त मन बोलिस कि ते ज़्यादा छत्तीसगढ़ में फ़ोकस कर काबर की तोर छत्तीसगढ़ के पैदाइश है और जीना मरना इसी जगह है, तो यहाँ ज़्यादा फ़ोकस कर। तो मैं यहाँ की लैंग्वेज में भी बहुत सारे एल्बम करने लगो ओकर बाद में पिक्चर मोला मिलिस। तो फर्स्ट पिक्चर मिलिस तो मोला लीड में मिलिस अभी हाल फिलहाल में घरौंदा पिक्चर मोर आए रही से ओकर बाद में काम अच्छा लगी सर मन ला तो ये पिक्चर मोला ऑफर दिस तो ये पिक्चर मैं करे हूँ और ये पिक्चर से मैं बहुत ज़्यादा आशा करत हूँ कि दर्शक मन बहुत ज़्यादा प्यार दी। बिल्कुल आपके ये पिक्चर ला और ये जितना भी पिक्चर है आप मन के दर्शक मन ओला बहुत प्यार देही। भई आप मन ये बताए कि आप मन के आगमन कैसे हुए? फिर हम यही बात ला जानबो कल्याणी जी ने कि भई पिक्चर में आए के अभिनय के क्षेत्र में आए के आपके मन कब ले और कैसे बनिस? दरअसल सबका सेम ही होता है, कोई मेरा अलग नहीं था कि बचपन से डांस करते रहते हैं हम लोग, स्टेज शोज़ करते हैं, गणपति आते हैं, सार्वजनिक उत्सव होते रहते हैं। तो उस वक़्त से ही स्टेज परफ़ॉर्मेंस डांस में तो थी, तो घरवाले को थे कि कोई रिलेटिव्स आए उनके सामने आप डांस कर दिए, वो थोड़े पैसे दे बोल दिए हाँ, माधुरी दीक्षित लग रही है, माधुरी दीक्षित लग रही है, तो ऐसे दिमाग में वो छप जाता है। और मैं डांस अच्छा ही करती थी, ऐसा उनका सब कहते थे मुझे, मैं बहुत अच्छा डांस करती थी, तू एक्टर बन जा, तू एक्टर बन जा, ऐसे। तो बचपन से वो एक वो मन में वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया था। बाकी मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी, पढ़ाई करती थी, घरवाले कुछ और चाहते थे, मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर करूँ, आईएएस बनूँ, ये सब। पर पता नहीं एक होता है कि आप जो सोचते हो या किस्मत जहाँ ले जानी होती है वो ले ही जाती है। सो ऐसे ही मंच रंगमंच करते हुए स्टेज शोज़ करते हुए स्कूल, कॉलेज तब तक तो डांस ही करती थी। कॉलेज तक पहुँची तो कभी एक ड्रामा का एक ऑफ़र आ गया, तो तब पता चला कि हाँ, चलो एक्टिंग भी कर सकती। तो एक वो राह मिल गई फिर कुछ ग्रुप ऐसा बन गया कि एक्टिंग में छोटा-मोटा करते रहे और ऐसा करते-करते मैं जॉब ढूँढने मेरा बीटेक हो गया है कॉस्मेटिक में, सो मैं जॉब ढूँढने मुंबई चली गई। अब जहाँ रह रही हूँ, वहाँ पे भी जो साथ में थे पार्टनर्स वो भी सब एक्टिंग में ही थे जो जिनके साथ मैं शेयर कर रही थी रूम। तो उनके साथ शूटिंग पे चले जाना, तो ऐसा करके देख के कोई बोलता है ना कि चलो आ जाओ आप एक कैरेक्टर कर लेना, एक डायलॉग तो बोल देना, ऐसा करके वो राह बनती गई और मुझे ऑफर मिलते गए तो मुझे भी अच्छा लगने लगा भाई चलो मैं जो सोचा था वो कहीं था फिट माइंड में तो अभी मुझे मौका मिल रहा है तो क्यों ना करे। तो ऐसा करके फिर मुंबई में मेरा छोटा सा स्ट्रगल एक शुरू हो गया। 8-10 साल तक चला, अच्छा छोटा बड़ा सब काम किया। बट अभी मैं मानती हूँ कि ये जहाँ मेरी किस्मत मुझे लेके आनी थी वो भी लेके आई है और मुझे इतना बड़ा फिल्म का ऑफर मिला है। मैं मराठी फिल्म सर के साथ कर चुकी थी, निर्देशक सर के साथ हमारे, और वहीं से मुझे फिर उन्होंने छत्तीसगढ़ी फ़िल्म का ये ऑफ़र दिया और मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। संगवारी देखो ये बात तो सही है कि जहाँ चाह वहाँ राह रही थे। अब मन चाहे कि आप मन बड़े होके अभिनय के क्षेत्र में जाओ कहूँ ना कहूँ ओकर बर रद्दा बन गए। अच्छा आपो दूसरे की इंडस्ट्री में काम करे हो, मराठी फ़िल्म में काम करे हो, आप मन भोजपुरी में काम करे हो। तो आपला मराठी और छत्तीसगढ़ी और आपला भोजपुरी और यहाँ छत्तीसगढ़ी में का अंतर लगथे? तो रिंकू जी पहले आप मन बताओ।
अंतर कोई नहीं है, बस ये है कि करे के स्टाइल बस अलग-अलग होथे, अलग-अलग मज़ा आथे। और भोजपुरी में भी मैं बहुत सारे जतका कलाकार है, चाहे खेसारी बिया हो, चाहे चिंटू पांडे हो, निरहुआ हो, जितने जन हैं, सबके साथ मैं वर्क किया है, बहुत अच्छा लगिस मोला करके। और यहाँ भी जतका मोर दोस्त मन है, जतका स्टार मन है, सबके साथ मैं काम करे हओं, तो काम करके बहुत अच्छा लगिस। और अभी सीखत हओं, सीखे के उमर हे। तो यही अच्छा लागत है बस, सबके माया दुलार मिलत है, बहुत अच्छा लागत है। ये बात बिल्कुल सही है संगवारी और रिंकू जी बिल्कुल सही कीन कि सीखइया मन जिन होथे ना वो हमेशा मतलब जिन बड़े कलाकार होते ना वो हमेशा यही कहते हैं कि मैं सीखत हूँ। तो ये चीज़ तो सही है और यही चीज़ कलाकार ला आगे लेके गले जाते। काबर कि आप भी हो, हमारे फील्ड से हो, और आप भी काफ़ी अनुभवी, काफ़ी पुराने हो, एक्ट्रेस हो, तो मैं आपको भी धन्यवाद देवत हूँ। काबर कि मैं सोचे नहीं रहो कि आप मोर एंकरिंग करूँ, तो मोला और अच्छा लागत है कि मोर सामने सीनियर बैठ के मोर एंकरिंग करत है, तो मोला बहुत अच्छा लागत है। तो रिंकू जी जैसे आपमन के हो ना कि आपमन सीखत हो तो बस मोरो यही एक ध्येय है कि मैं जब भी कलाकार ले मिला हूँ आपमन सन जैसे जिन कलाकारी ओखर मले वोट करा तो कुछ ना कुछ सीखे के मौका महू ये पहले। तो बस यही बात ला लेके महू आगू बढ़ा था। और संगवारी हो अब यही बात ला कि मराठी और हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्मा कल्याणी जिला का अंतर लेके सीए जान लो। मराठी फ़िल्म में सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि हम जहाँ नागपुर में हम रहते हैं, तो हमारा छत्तीसगढ़ी और नागपुरी, मराठी, हिंदी ना सब मिक्स हो जाता है, तो हमारी लैंग्वेज वैसी ही बन जाती है। लेकिन आप जब मुंबई, पूना साइड जाते हो, वहाँ की मराठी एकदम डिफरेंट होती है। तो मुझे सबसे पहले तो दिक्कत आई थी, मुझे वहाँ जाके पहले मराठी सीखनी पड़ी थी प्रॉपर, क्योंकि यहाँ तो हम लोग एकदम अलग मराठी बोलते हैं, वो लोग तो मानते ही नहीं वो मराठी है। सो मुझे वहाँ जाके वो पहले मैंने काफ़ी टाइम तक मराठी सीखी है, प्रॉपर वो एक्सेंट लाना, सारी चीज़ें वो सीखा। फिर मुझे मराठी फ़िल्मों में थोड़ा बहुत काम मिला। सी टेक्निकली तो सब जगह सेम ही है, कैमरा लाइट्स होना है सब जगह है। बाकी मराठी फ़िल्मों में उनका ट्रेडिशन है, उनकी चीज़ें, और छत्तीसगढ़ में अपना ट्रेडिशन दिखा है, अपनी चीज़ें। बाकी सब ऐसा कोई अंतर नहीं है, सब हार्ड वर्क सब जगह करते हैं, सबको अपनी मेहनत दिखानी है। तो मैं तेलुगु में भी कर चुकी हूँ, वहाँ पे भी इतने ही लोग हार्ड वर्क करते हैं, वहाँ पे भी सब सेम ही है। ऐसा कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया, और मेरी तो टीम जान-पहचान की थी, तो मुझे हर जगह मुझे फैमिली जैसा ही महसूस हुआ है। यहाँ आके भी मैं करण सर से भी मिली तो भी कभी मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मैं सुपरस्टार के साथ काम कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि सबने सँभाल के लिया और मुझे फैमिली जैसा ही हमेशा बना के रखा। अच्छा ये तो हुई आपमन के मतलब अभिनय में एक अनुभव। अब हमन फ़िल्म के बात करें जिन कालिया भैया है, तो ये फ़िल्म बर आपमन के का अनुभव है? कैसे आपमन के कोनो ऐसी किस्सा जिन आपमन फ़िल्म के बारे में बताना चाहो? रिंकू जी आप ले शुरू करथन। अभी एक डायलॉग रहा, इसे डायलॉग बोलत हूँ मैं। करण भैया जो है आवत है ममता के लिए बर, तो कुछ नोक-झोंक होत है हमर बीच में, तो मैं बोलत हूँ, "ममता, अपन भाई ला समझा दे, वरना" भाई बोलते वरना क्या? वरना का। तो ऐसे डायलॉग है, और जब दर्शक मन जब पिक्चर देखी तब लगी कि हाँ, मैं आपका चैलेंज से बोलत हूँ कि ऑडियंस कोई भी हो, मोर माँ-बहन कोई भी बैठ के देखी ना, तो ऐसा लगी कि मतलब पर्दा में अगर पिक्चर लगे हैं, देखत है, तो देखते रहो, उठे के मन नहीं करी। अतका मैं चैलेंज के साथ बोला। मैं एक्चुअली किस्से बताना चाहूँगी, क्योंकि फ़िल्म जब हमारा शूटिंग शुरू था, हम लोग राजनांदगाँव में थे, बाई कटोरी में। तो मैं प्रकाश अवस्थी सर का शेड्यूल हो चुका था, मेरा बाकी था। हम लोग गाँव में, मेरा गाँव के सीन थे। हम लोग सर के गाँव आए हैं और रुके हैं। अब बाकी टीम आने का हम इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तो मुंबई से आगे की। बारिश चालू है। तो बारिश शुरू है, 1 दिन बारिश है, 2 दिन बारिश है, 3 दिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं है। अब बाकी टीम कब तक आ ही नहीं रही, क्योंकि बारिश है तो शूट नहीं हो पाएगा, आउटडोर सीन थे। और हम लोग वेट कर रहे हैं। अब हम लोग जितने नागपुर से आए हुए हैं, हमारे प्रोड्यूसर सर, राजन सर के साथ सब उनके घर में हैं। अब बाई कटोरी वाले लोगों के साथ हम लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमारे प्रोड्यूसर हमको खाना बना के खिला रहे हैं, हम वहीं पे रह रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे, कोई आया नहीं, हम खुद ही खाना बना रहे हैं, खुद ही झाड़ू मार रहे हैं, खुद ही साफ कर रहे हैं। ऐसा काफ़ी टाइम तक चला, क्योंकि बारिश ही नहीं रुक रही थी, तो वो टाइम थोड़ा दिक्कत वाला हो गया हम लोगों का, कि सबका टाइम बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब शूट शुरू हुआ, उसके बाद भी जब बारिश चली गई, तो शाम को क्या होता था पैकअप के बाद, सब 12 घंटे की शिफ्ट कर चुके हैं। हमारे डीओपी हो, हमारे लाइट्समैन हो, कोई भी हो, लेकिन शाम को आके सब बैठ रहे हैं, सब महफ़िल सजा रहे हैं, सब गाने गा रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं, और पूरी जो गाँव के लोग थे, बाई कटोरी के 100-200 लोग आके हमारे
आजू-बाजू बैठे और हमें देख रहे हैं और अभी हमें उनका मनोरंजन करना है। तो पैकअप के बाद भी कोई कभी ये नहीं बोला कि यार हम लोग थक गए हैं, कोई सब आके गाँव वालों का मनोरंजन किए हैं, गाना गाए, करण सर तक, भोजकू सर सब आके गाना गाए, डांस किए और बहुत मज़ाक किए, बहुत मज़ाक किए। मतलब सब ने बहुत मस्ती की है शूट्स के। मैंने भाई फिल्म की शुरुआत ले लेके अभी फिल्म के रिलीज होए तक और भाई फिल्म आके आगे चले तक जम्मो जन्मा एकदम एनर्जी बने रही। अब ये तो है इस आपमन के फिल्मी कैरियर की बात। अब जाती भी रहती ना बचपन की बात कर लेते हैं, बचपन की बात होगी, बचपन की बात कर लेते हैं। अवैया बेरा में अभी तो वैसे आपने जवान हो, बचपन के नहीं हो, फिर अवैया बेरा में आपने उनके और का प्लानिंग है, का प्रोजेक्ट आपने करत हो, ये बताओ। मैं तो कोशिश करूँगी, अभी तो चलो छत्तीसगढ़ में फ़िल्म आ रही है, अगर मुझे मौका मिलता है आगे काम करने का तो मैं ज़रूर काम करना चाहूँगी। साथ ही साथ मेरे एल्बम्स मराठी, हिंदी में चलते ही रहते हैं। एक भोजपुरी फ़िल्म रिलीज़ होने को है और सीरियल्स के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ, तो जैसे भी आएगा ऊपर वाले की कृपा से तो हम कर लेंगे काम। बाकी आशा तो यही है कि जब तक उम्र है, जब तक साँस है, तब तक काम करते रहे, लोगों का मनोरंजन करते रहे। चाहे जान भले ही स्टेज पे चली जाए, शूट के दौरान चली जाए, लेकिन मनोरंजन हमेशा करते रहे, यही आशा है। रिंकू जी ये शम आप क्या बताना चाहो कि भाई बचपन के आज तक आपन के का प्लानिंग है? अभी प्लानिंग यही है, 2 पिक्चर मोरे पास में है, लेकिन अभी वो नाम ओपन नहीं हुए हैं और यही में मंथ में 22 तारीख से मतलब शूट लगना रही से, लेकिन आगे डेट चले गए हैं। तो जनवरी में हो सकता है कि जनवरी बोले हैं, जनवरी में शूटिंग स्टार्ट हो जाई। एक पिक्चर के दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाई, शुरू दिसंबर में स्टार्ट हो जाई। और दर्शक मन तो मोला ऐसा लागत है कि मोर गाना आवत है। मोर खुद के चैनल है, रिंकू रोजा एंटरटेनमेंट चैनल है, ओमा हर सैटरडे के गाना रिलीज होत है, चाहे मैं रहूं चाहे अलग कलाकार रहे, कोई कलाकार के रिलीज होत है, तो काफी गाना के भी बहुत सारा प्यार दुलार मिलत है। संगवारी हो ये रही हमारे साथ में दो एकदम चमकता सितारा मन। तो अब ऐसे भाई के घर मन के काले पिक्चर आए थे, तो आप जम्मो झल्ला झारा झारा न्योता है कि तीजा के लोगरा पार्ट 1 अपन देखे हो, तो पार्ट 2 ला भी भयंकर माया दुलार देना है, सब परिवार इला देखे बर आना है। और हम कहा था ये कलाकार मन ला बहुत बहुत धन्यवाद कि हमन आए हमारे साथ में अपन अनुभव ला बताए। तो संगवारी हो अब हमन जावत हन दोबिदा जम्मू से दिन भर ये कहिबो को सभी जन स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, परिवार संग रहो, खुश रहो। राम राम। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।